हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो देखते हैं आज जीएस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा लॉन्ग मार्च 5B क्या है? पहला ऑप्शन है चीन का एक परीक्षण यान। दूसरा ऑप्शन है इजराइल की ब्लास्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। ऑप्शन सी है डीआरडीओ द्वारा विकसित आर्टिलरी गन। ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका की लॉन्ग रेंज परमाणु पनडुब्बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका की लॉन्ग रेंज पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ की AMLD5 व्यवस्था किससे संबंधित है? तो आपका पहला ऑप्शन है काला धन शोधन से। दूसरा ऑप्शन है अवैध आप्रवासियों से। तीसरा ऑप्शन है डेटा संरक्षण से। चौथा ऑप्शन है ब्रेकिजेट से। तो इसका राइट आंसर है ए, काला धन शोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का सदस्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा ऑप्शन है वेनेजुएला। तो याद रखना वो नहीं है पूछ रहा है संस्थापक। तो इसका राइट आंसर है सी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट बोल किट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है व्यसन मुक्ति, दूसरा ऑप्शन है टीकाकरण, तीसरा ऑप्शन है जीन थेरेपी, चौथा ऑप्शन है सीमा सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर है डी, सीमा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका राइट आंसर है गोवा। कहाँ स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, तीसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर है डी, विश्व बैंक। तो किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है? पहला ऑप्शन है कोचीन बंदरगाह, दूसरा ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम बंदरगाह, चौथा ऑप्शन है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर है बी, कांडला बंदरगाह। और ये कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अगत्ती द्वीप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक के तट से दूर, दूसरा ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दूर, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप द्वीप समूह में, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु के तट से दूर। तो इसका राइट आंसर है सी, लक्षद्वीप द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नए प्रमुख बंदरगाह बदावन को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है ए गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया बैलूथियम क्या है? पहला ऑप्शन है देसी गाय की एक नई नस्ल, दूसरा ऑप्शन है टीन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु, तीसरा ऑप्शन है केरल की एक लोक नाट्य कला, चौथा ऑप्शन है एक विलुप्त द्रविड़ भाषा। तो इसका राइट आंसर है बी, टीन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा।
तो इसका राइट आंसर है बी, विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा तीसरा ध्रुव संदर्भित क्या है, क्या करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है विकासशील देशों को, दूसरा ऑप्शन है हिमालय और हिंदू कोश को, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका को, चौथा ऑप्शन है ग्रीनलैंड को। तो इसका राइट आंसर है बी, हिमालय और हिंदू कोश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन बनीला निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मध्य पूर्व से भारतीय नागरिकों की निकासी से, दूसरा ऑप्शन है अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियान से, तीसरा ऑप्शन है मेडागास्कर में मानवीय और आपदा राहत अभियान से, चौथा ऑप्शन है नौसेना युद्ध अभ्यास से। तो इसका राइट आंसर है सी, मेडागास्कर में मानवीय और आपदा राहत से। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंगीकृत की गई लखनऊ घोषणा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भारत और अफ्रीकी देशों के बीच रक्षा सहयोग, दूसरा ऑप्शन है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक विनिमय पर सौदा, तीसरा ऑप्शन है मूर्खलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चौथा ऑप्शन है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच रक्षा सहयोग। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? पहला ऑप्शन है लाओस, दूसरा ऑप्शन है वियतनाम, तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया, चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर है लाओस, और लाओस की राजधानी क्या है? विंतियन। क्या राजधानी है? विंतियन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए।